हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑन कंप्लीट combustion of a liter of petrol gives off heat equivalent is equals to 3 multi 10 raised to the power 7 joules. In a test drive, a car weighing 1200 kilometers including the mass of driver runs 15 kilometers per liter while moving with a uniform speed on a straight track. Assuming that friction offered by the road surface and the air to be uniform, calculate the force of friction acting on the car during the test drive if the efficiency of the car engine is 0.5। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से ठीक है मूव कर रही है और उसके अंदर क्या हो रहा है कि 1 kg 1 लीटर ऑफ क्या हो रहा है पेट्रोल, ठीक है वो क्या हो रहा है कंबंशन हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, अब फ्रिक्शन के फोर्स के कारण हमें यह फ्रिक्शन का फोर्स ही निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो फ्रिक्शन के फोर्स के कारण एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और वो एनर्जी का लॉस से ही हम क्या निकालेंगे, फ्रिक्शन का फोर्स निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि अगर 1 लीटर का पेट्रोल अगर जलता है तो उसके अंदर कितना देर एनर्जी रिलीज होती है, तो 3 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 7। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज्ड हमारी कितनी हो जाएगी, तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। ठीक है बच्चों, अब इसमें से क्या होता है कि एफिशिएंसी ऑफ कार कितनी दे रखी, 0.5 इंजन की, तो एनर्जी यूटिलाइज कितनी होती है, एनर्जी एनर्जी यूटिलाइज्ड। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी जो यूटिलाइज्ड होगी, एनर्जी यूटिलाइज्ड, तो एनर्जी यूटिलाइज्ड कितनी हो जाएगी, तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 इंटू 0.5। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 जूल्स। ठीक है बच्चों, तो इतनी एनर्जी क्या की, उसका यूटिलाइजेशन हुआ। ठीक है बच्चों, तो इतनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉसेस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन लॉसेस, फ्रिक्शन फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्शन लॉसेस इस एनर्जी के इक्वल हो जाएंगे, तो फ्रिक्शन लॉसेस इज इक्वल्स टू एनर्जी यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो एनर्जी यूटिलाइज्ड को EU से लिख देते हैं, तो एनर्जी यूटिलाइज्ड यहाँ पे EU इज एनर्जी यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये किसके द्वारा इक्वल होगा, तो फ्रिक्शन के कारण डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, F फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एनर्जी यूटिलाइज्ड। एनर्जी यूटिलाइज्ड कितना दे रखा है हमें, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। अब डिस्टेंस कितनी मूव की, तो 15 किलोमीटर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 15, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर्स में है, इसको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 1000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस कार के ऊपर। ठीक है बच्चों, कार और ड्राइवर के साथ में उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो 1000 न्यूटन हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।